इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के बाद अब उत्तर प्रदेश के वजीर की नींद में भी अजान से खलल पड़ रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार के वजीर आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा है कि उनके घर के पास मस्जिद से होने वाली अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है। साथ ही वो योगा और पूजा पाठ भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। उनका कहना है कि उनके काम में भी रुकावट आती है और इतना ही नहीं, फोन पर बात करने में भी दिक्कत होती है। लिहाजा उन्होंने जिला अफसर बलिया को खत लिखा है और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की अपील की है। तो मैंने जिलाधिकारी को लिखा है कि ये अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए कि एक तो जो उनके अधिक मात्रा में लाउडस्पीकर लगे हुए हैं उतरने चाहिए, और लाउडस्पीकरों के लिए जो शाम को 6 बजे से सुबह 10 बजे तक बंद रहना चाहिए। इसके साथ जो जितना डेसिबल उच्चतम न्यायालय ने तय किया है उससे अधिक की ध्वनि की अनुमति उनको नहीं देनी चाहिए। इसी के संबंध में मैंने जिलाधिकारी बलिया को पत्र लिखा है। वजीर आनंद स्वरूप शुक्ला के अजान पर दिए गए मुतनाज़ बयान पर सियासत होनी शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां सभी मज़ाहिब का एहतराम करने की नसीहत दे रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर किसी की ज़ाती जिंदगी में खलल पड़ती है तो शिकायत का हक कानून और आइन देता है। मंत्री ध्यान भटकाने की साजिश है। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म। संविधान सबको अधिकार देता है, उससे पहले भी कानून है और कानून लागू करने की जिलाधिकारी और जिला प्रशासन की और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। मगर सवाल उठता है कि आज मुद्दे पर योगी सरकार के मंत्री चर्चा नहीं करेंगे, स्वयं मुख्यमंत्री चर्चा नहीं करेंगे। भटकाने की साजिश योगी आदित्यनाथ की सरकार न करे। अब देश का कानून और संविधान सभी व्यक्ति को इस बात की इजाजत देता है, अगर उसकी निजता में कोई खलल होता है तो उसकी शिकायत सक्षम अधिकारी के समक्ष कर सकता है। बलिया में जो शिकायत हुई है कि अजान के नाते से, लाउड स्पीकर की आवाज के नाते से स्कूल के बच्चों की पढ़ाई में खलल होती है, और नियम और कानून के अधीन सक्षम अधिकारी परीक्षण करेगा और अगर शिकायत सही है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे नवीन पांडे हमारे साथ बराह रास्त जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो अपील की गई है खत के अंदर और कहा गया है कि इसकी जो डेसिबल है वो कम होना चाहिए और उनकी जो नींद है उसमें भी खलल पड़ता है और जो ज़ाती ज़िंदगी है उसमें भी खलल पड़ता है, इसके बाद इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने जिलाधिकारी बलिया को पत्र लिख के ये अपील की है कि जिस तरह से उनके योगा अभ्यास या पूजा पाठ करने में अजान से जो आवाज़ें निकलती है लाउडस्पीकर से, उनसे खलल पड़ता है। यहाँ तक कि शासकीय कार्य जो होता है उस पर खलल पड़ता है। अभी अगर बात करी जाए प्रशासनिक की, तो प्रशासन फिलहाल अभी सच्चाई का पता लगा रहा है, क्योंकि उनका जो पत्र है उसमें ये कहा गया है कि कोर्ट में जिस तरह से स्पीकर कम होने चाहिए इसका हवाला दिया गया है। तो फिलहाल अगर स्पीकर ज़्यादा होंगे तो जो प्रशासन की कार्रवाई है स्पीकर को कम कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इलाहाबाद के बाद लगातार बातें सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब ये यूपी से आवाजें मुखर होती हुई देखने को मिल रही है। अजान के खिलाफ लगातार एक के बाद एक कई मामले आ रहे हैं। उसी कड़ी में कल आनंद स्वरूप शुक्ला द्वारा जिलाधिकारी को अजान के दौरान होने वाली समस्या से रूबरू कराया गया। हालांकि अभी प्रशासन जांच कर रहा है। अब जांच के बाद ये देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका। तो कुल मिलाकर अभी देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सियासी चश्मे से क्या देखा जाएगा और क्या वाकई में अजान से दिक्कत है या फिर कोई सियासी स्टंट, ये देखना होगा।